के गर्भ में विश्राम करता हुआ एक नगर, सोने के प्रासाद, विशाल राजपथ और एक ऐसी नगरी जो अपने युग से सहस्त्रों वर्ष आगे थी। कल्पना कीजिए, एक पूरा का पूरा नगर, और अचानक एक दिन बिना युद्ध, बिना ध्वंस समुद्र की गोद में समा जाता है। ये कथा है द्वारका की, श्री कृष्ण की पवित्र नगरी। और प्रश्न ये नहीं है कि द्वारका डूबी या नहीं, प्रश्न ये है, क्या द्वारका केवल एक कथा थी या फिर इतिहास का छुपा हुआ सत्य। स्वागत है आपका सीखो शो महाभारत के किस्से में। जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे और प्रजा का जीवन असुरक्षित हो गया, तब कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि बुद्धि और दृष्टि का मार्ग चुना। समुद्र के तट पर उन्होंने बसाई द्वारका, पर यह कोई साधारण नगर नहीं था। कहा जाता है ये नगर केवल 2 दिन में बस गया, पर इसका नियोजन ऐसा था जैसे भविष्य को पहले ही देख लिया गया हो। विशाल मार्ग, व्यवस्थित जल निकास, उद्यानों से अलंकृत बस्तियां और अलग अलग क्षेत्र, निवास के लिए, व्यापार के लिए और सुरक्षा के लिए। पुराणों में वर्णन मिलता है कि द्वारका सिर्फ समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि समुद्र के साथ साथ बसाई गई थी, जैसे जल स्तर के परिवर्तन की समझ पहले ही हो। ये केवल भक्ति की कथा नहीं, ये ज्ञान, शिल्प और दृष्टि की कथा भी है। और फिर आता है वो क्षण जब श्री कृष्ण धरती पर अपना कार्य पूर्ण करते हैं। उनके देह त्याग के साथ ही द्वारका की रक्षा भी शांत होने लगती है। समुद्र क्रोधित नहीं होता, वो धीरे धीरे नगर को अपने अंदर समा लेता है। प्रजा को अवसर दिया जाता है, न भगदड़ न विनाश, बस एक युग का शांत समापन। यहीं पर यह कथा अध्ययन बन जाती है। आज गुजरात के तट के निकट समुद्र के तल में मिले हैं पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां और प्राचीन जहाजों के अवशेष। तिथियों पर मतभेद हो सकता है, पर इस बात से इनकार मुश्किल है कि यहाँ कभी मानव जीवन अवश्य था। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश ये है कि कृष्ण की द्वारका भी स्थिर नहीं थी, तो फिर मानव का घमंड कैसे स्थायी रह सकता है। कृष्ण ने सिखाया कि मानव शहरों से नहीं, अपने कर्मों से याद रखा जाता है। द्वारका केवल डूबा हुआ नगर नहीं है, ये याद दिलाता है कि शक्ति और प्रगति के साथ विनम्रता अनिवार्य है। आप क्या मानते हैं?